हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपका बीपी हाई हो या फिर बीपी लो हो। आज आप मेरी बताई हुई इस नुस्खे का या फिर दवा का प्रयोग करेंगे तो आपका बीपी नॉर्मल रहने लगेगा, यानी कि जितना बीपी होना चाहिए उतना ही रहेगा। साथ ही इस दवाई का प्रयोग करके आप अपने दिल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोग एक काम और करेंगे कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे जो हाई और लो बीपी के कारण परेशान रहते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप, जिसे आप हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। देखिए, इसका कारण क्या है। सबसे पहले हम लोग आयुर्वेद में किसी भी जो बीमारी होती है उसको खत्म करने के लिए उसका कारण जानना सबसे जरूरी है। और हाई बीपी का पहला कारण आनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है, यानी कि ये एक जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है कि यदि आपके माता पिता को ये बीमारी है हाई बीपी की, या फिर आपकी फैमिली में से किसी को ये बीमारी है तो आप लोगों को भी हो सकती है। दूसरा कारण है कि यदि आप जरूरत से ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं और उतना वर्क नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तब आपको ये परेशानी आ जाती है, हो जाती है। जरूरत से ज्यादा दवाइयां खाने से भी हाई बीपी की परेशानी हो जाती है। या फिर जो हम बाहर का तला चिकना खाते हैं जिसकी वजह से हमारा फैट बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हाई बीपी की परेशानी हम लोगों को हो जाती है। तो ये मुख्य कारण है हाई बीपी के होने के। और जब हम लोगों के द्वारा बाहर का खाना ज्यादा खाया जाता है तो हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है और हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी से बीमार होने लगते हैं, जिसमें से एक बीमारी है हाई बीपी का होना। और जैसे ही आप लोगों को ऐसा पता लगता है कि आप लोगों को हाई बीपी की परेशानी है, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आप लोगों को दवाइयां दे देता है और ये दवाइयां आपके लंबे अरसे तक चलती ही रहती हैं, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो आप लोग आज मेरी दवा लीजिए, प्रयोग कीजिए और अपने जो दिल से रिलेटेड परेशानियां हैं, बीपी हाई है या बीपी लो है, उन्हें खत्म कीजिए। लेकिन उससे पहले ये हाई या बीपी लो क्यों होता है? ये होता है हमारे खान पान में जो हम अम्लीय चीजें ज्यादा खा लेते हैं उसकी वजह से होता है। देखिए, जब भी हम कभी भी कोई भी चीज अम्लीय खाते हैं तब हमारे पेट में अम्लता की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब अम्लता की मात्रा शरीर में बढ़ती है तब हमें खट्टी डकारें आना, गले में जलन होना और भी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बाहर का खाना नहीं छोड़ते हैं और हम लोगों की जो ये अम्लता है ये खून में मिल जाती है, और खून में जब मिल जाती है तब ब्लड एसिडिटी का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से नसों में क्लॉटिंग हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है और शरीर में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां लग जाती हैं। तो अब हम लोगों को करना क्या है? अब हम लोगों को अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। अब वो नियंत्रण कैसे रखा जाएगा? अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि अपने खान पान में एक तो नमक कम कर देना है। कौन सा नमक? आयोडीन युक्त नमक कम कर देना है। इसकी जगह कौन सा यूज करना है? सेंधा नमक यूज करना है या काला नमक यूज करना है। दूसरी चीज, हमें सफेद चीनी का प्रयोग करना छोड़ देना है। चाय कॉफी का प्रयोग नहीं करना है और मीट मांस या फिर धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना है। इसकी जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं? हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा गुड़ लेना है? काला गुड़ लेना है। देखिए, आज के समय में सफेद गुड़ भी मिलता है, लेकिन आपको सफेद गुड़ का प्रयोग नहीं करना है, आपको काले गुड़ का प्रयोग करना है। साथ ही आपको रिफाइंड का प्रयोग भी नहीं करना है, रिफाइंड छोड़ देना है बिल्कुल। अब आप पूछेंगे इसके जगह हम क्या यूज करें? इसकी जगह आप सरसों का तेल यूज कीजिए, मूंगफली का तेल यूज कीजिए, तिल का तेल यूज कीजिए, आप इनमें से जैतून का तेल यूज कीजिए, कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ ही दिन में भरपूर मात्रा में पानी पीना है। देखिए, आपको पानी उतना पीना है जितना आपका शरीर अलाउड करता है। साथ ही आपके दिल को मजबूत बनाए रखने के लिए आप लोगों को क्षारीय चीजें ज्यादा और अम्लीय चीजें कम खानी है। अब क्षारीय चीजें कौन सी होती हैं और अम्लीय चीजें कौन सी होती हैं, अब आप लोग ये सवाल पूछेंगे। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अम्लीय चीजें वो होती हैं जिनका जूस निकल सकता है और क्षारीय चीजें वो होती हैं जिनका आप जूस नहीं निकाल सकते हैं। जैसे सेब, केला, अमरूद, पालक, बैंगन, गाजर, मेथी, लौकी, ये सभी चीजें क्षारीय होती हैं जिसका प्रयोग आपको अपने खाने में करना है। आपको अपने खाने में नारियल का भी प्रयोग करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अर्जुन की छाल का आप हाई बीपी हो या लो बीपी हो कैसे प्रयोग करना है। इसका चूर्ण बना लीजिए और आधा चम्मच अर्जुन की छाल पानी के साथ ले लें, या फिर आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, या फिर आप इसका सेवन दूध के साथ भी कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करना है, आप इसको सुबह खाली पेट से मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल सुबह सुबह लेना है, बिल्कुल सुबह सुबह नहीं, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको बीपी हाई की परेशानी हो या लो की परेशानी हो, आपकी दोनों परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी क्योंकि अर्जुन की छाल दिल के मरीजों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। आप अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। कितना गौमूत्र, आप 1 कप गौमूत्र का प्रयोग सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए कर सकते हैं। इससे भी आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी और ऐसा आपको 2 से 3 महीने यदि आप लगातार करेंगे तो आपकी परेशानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आप यदि रोज 1 ग्लास अनार के जूस का भी प्रयोग करते हैं तब भी आपकी परेशानी खत्म हो जाती है। इसके साथ ही यदि आप गन्ने के जूस में थोड़ा सा नमक या चूना मिलाकर लेते हैं तो आपकी लो बीपी की परेशानी खत्म हो जाती है। आप अनानास का जूस भी ले सकते हैं और माखन के साथ में मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि माखन बाजार वाला नहीं होना चाहिए, घर का होना चाहिए और मिश्री कटदाने वाली ना हो करके धागे वाली मिश्री होनी चाहिए। तो इससे आपकी जो परेशानी है यानी आपका बीपी नॉर्मल रहने लगेगा। और जब कभी भी आपका बीपी बहुत ज्यादा लो हो तब आप क्या करें, नॉर्मल पानी में नमक डालें और उसे पी लीजिए तो आपका बीपी तुरंत ही नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।